सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त सेनेट इलेक्शन की गूंज है कि राब्ते भी हो रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, वादे भी हो रहे हैं, वईद भी हो रही हैं, लेकिन क्या कोई सरप्राइज़ भी होने वाला है? ख़ास तौर पर कौमी असम्बली को लेकर, जहाँ पर 1-to-1 मुकाबला है अब्दुल हफीज़ शेख के दरमियान और यूसुफ रज़ा गिलानी। क्या होगा कि साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, जिन्हें PDM की तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है, लेकिन उसके बावजूद नंबर गेम उनकी अभी पूरी नहीं है, तो क्या खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए कोई ऐसी सरप्राइज़ सामने आ सकता है जिसका तसव्वुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न करे, या जिससे खौफजदा इस वक्त हुकूमती जमात और इत्तहादी हैं या नहीं है? दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो सिंध में सबसे बड़ी जमात है और हुकूमत में है, वो दावा भी कर रही है और उम्मीद भी ये कर रही है कि उनके मैक्सिमम सेनेटर्स मुंतखब हो जाएंगे। 10 सेनेटर्स के लिए उन्होंने अपने लोग भी उतार दिए हैं। हालांकि इतने सेनेटर्स के लिए उनके पास नंबर नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ लोग उनके साथ हो सकते हैं। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के अंदर नाराज़गी है या नहीं? इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दो बड़ी जमातें पंजाब के अंदर हैं, तो पंजाब में भी क्या नून लीग को कोई सरप्राइज़ मिलेगा खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए, या फिर खुफिया वोटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सरप्राइज़ होगा? आज इस तमाम तर सूरत हाल पर बात भी करेंगे। डस्का के इलेक्शन की सूरत हाल पर भी बात होगी। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स की रहनुमा शाहिदा रहमानी साहबा मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहबा, आपके वक्त का हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेंबर सूबाई असम्बली हैं दुआ भुट्टो साहिबा, बहुत शुक्रिया दुआ भुट्टो साहिबा आपके वक्त का। शाहिदा रहमानी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। वैसे नंबर गेम में तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अभी तक जो इत्तहादियों की, हुकूमत की और हुकूमत के बाकी तमाम तर नंबर है वो आप लोगों से ज़्यादा है, PDM की तमाम सियासी जमातों से, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत के लिए बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि वो पुरज़्म भी हैं कि वो जीत जाएंगे। क्या कोई यकीन दहानी हो गई है आपको हुकूमती या इत्तहादी जमातों की जानिब से कि वोट आपको मिलेगा अगर खुफिया बैलेटिंग का मामला हुआ? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, सबसे पहली बात तो कि इलेक्शन जो होता है उसमें नेशनल असेंबली के अंदर जो 2 कैंडिडेट हैं और प्रोविंशियल असेंबली में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो तमाम नेशनल असेंबली के अरकान वोटर्स होते हैं अपने इस्लामाबाद टेरिटरी के, और तमाम प्रोविंशियल के जो कैंडिडेट हैं वो आपको मालूम है कि प्रोविंशियल असेंबली के जो वोटर्स हैं, अब ये वोटर्स को देखना होता है कि कैंडिडेट जो है वो उसका माजी क्या रहा है, वो कितना स्ट्रांग है, वो आइन के लिए, पार्लियामेंट के लिए, इस मुल्क के लिए अपनी क्या खिदमत पेश कर सकता है। और यही वो हक के राय दही है जिसको सोच समझ कर इस्तेमाल किया जा सकता है विदाउट पार्टी एफिलिएशन। मैं समझती हूँ कि कैंडिडेट को देखना बहुत जरूरी होता है कि कैंडिडेट किस पाएगा, और सबको मालूम है कि हफीज शेख का माजी क्या रहा है और अभी क्या है। उन्होंने हमेशा किसके मफाद के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए काम किया या इंटरनेशनल मफाद के लिए काम किया, ये तमाम हमारे सामने है कि उन्होंने पाकिस्तान को कहाँ लाके मईशत में खड़ा कर दिया। अगर आज इस हुकूमत के अंदर माशी पहिया जाम है और मईशत बदहाली का शिकार है तो शाहिदा रहमानी साहब, अब्दुल हफीज शेख साहब तो आपकी हुकूमत का ही तोहफा है, वो आपके दौरे हुकूमत में यहाँ पहली बार आए। बिल्कुल अगर हमने कोई गलती की तो PTI तो उसे हरगिज़ दोहराना नहीं चाहती। बिल्कुल सही। ना तो IMF में जाना चाहती थी और ना ही वो कशकोल लेकर दुनिया भर में जाना चाहती थी। ठीक है, वो तो कशकोल तोड़ना चाहते थे, वो IMF में जाने से पहले खुदकशी करना चाहते थे। यही वो ख्वाब थे जिस कौम को दिखाए गए थे कि हम कर्जा नहीं लेंगे और हम किसी भी सूरत में IMF में नहीं जाएंगे, हम किसी भी सूरत में प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। लेकिन आपने वो सारी चीजें देखी कि जो कहते थे कि जब चीजों में, कीमतों में इजाफा होता है तो महंगाई होती है और इसका जिम्मेदार हुक्मरान होता है, वो चोर होता है। लिहाजा आपने देखा कि वो लोग जो कहते थे कि हम आइन पार्लियामेंट के अंदर आकर जवाबदा होंगे, वो तो नहीं आए। लेकिन सबने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने इस पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए एज ए स्पीकर, एज ए प्राइम मिनिस्टर अपनी जो खिदमात अंजाम दिए,
वो पूरी कौम को याद है। और चलें, अब ये शायद रहमानी साहब देख रहे हैं ये है कि ये उनकी खिदमात या उनके बहैसियत साबिक वज़ीर आज़म कितना बड़ा स्ट्रेचर है कि अपोजिशन को उम्मीद है कि हुकूमत से वोट जो है और उनके इत्तेहादियों से वोट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मिलेंगे। साहिबा से हम बात करते हैं। दुआ भुट्टो साहिबा, आपने अभी हालिया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक प्रोटेस्ट भी कर दिया अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में उतनी यूनाइट, उतनी मजबूत है कि जिसके लिए आप अपने जितने भी सेनेटर्स आपके इत्तेहादी हैं या फिर अपोजिशन में आप बड़ी जमात हैं अपने सेनेटर्स यहाँ पर पूरे कर लें? क्योंकि मरकज़ में भी जिनको गिला है, शिकवा है, उनका ताल्लुक भी कराची से MNA है। शकूर शाद साहब की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की बात कर रहा हूँ। तो क्या आपकी अपने यहाँ पर तकसीम दर तकसीम का मामला नहीं है? खौफ तो नहीं है कि जितने सेनेटर्स आपने रखे हैं कहीं वो भी ना सिंध के अंदर खिसक जाएं? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मौजू पे जो है बोलने का मौका दिया। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़कियां नहीं मारते, ठीक है ना, हम बड़कियां मारेंगे। वो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आपने भी बोला, कल हमने सिंध के अपोजिशन लीडर के लिए एक जो हमारा पावर शो था और हमारा जो प्रोटेस्ट था उनके लिए सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ और सिंध के जो ये गुंडे हैं इनके खिलाफ जो है जिस तरह से इन्होंने जुल्म और ज्यादतियां की आवाज जो है वो उस पे डिस्टॉर्शन आ रही है, हम समझ नहीं पा रहे। जी आवाज जी 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 आवाज आ रही है? जी जी दुआ भुट्टो साहब जी बोलिए। जी जैसा कि कल हमने एक वाक़या, देखिए जी, हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें भरोसा भी है, हमें यकीन भी है हमारे मेंबर्स के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, हमारे MPs के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह ना तो हमें उनसे कोई शिकायत है, ना हमें उनसे कोई कुछ ऐसी गिला है, ना ही कोई हमें उनको कुछ कहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे जो सेनेटर हैं वो विन करेंगे और नेशनल असेंबली में भी, सिंध असेंबली में भी, वो नेशनल असेंबली में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सेनेटर्स के साथ हैं, हम अपने हमारी पूरी क़यादत, हमारी पूरी PTI। तो मैं इस पे ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं भी फिर बात करूँगी कि हम बरसेंगे, हम अभी फ़िलहाल गरजेंगे नहीं, हम बरसेंगे। और ये जो है इंशाअल्लाह इन सबको पता चल जाएगा। काफ़ी सारे इनके MP लेकिन बरसने का तो ये कहा जा रहा है कि आपके पास जो एक अवामी ताकत थी, एक अवाम का वोट था, चाहे वो कराची हो, थरपारकर हो या फिर सांगड़ हो, वहाँ से आपका वोट पहले से भी कम हुआ है, यानी मकबूलियत तो आपकी अवाम में कम हुई है। तो फिर अवाम में आप कितना पुरुम्मीद है? जी देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, मैं आपको आप ये मेरी बात सुनिएगा। ये जो PS 88 का इलेक्शन हुआ, इसमें जिस तरह से धांधली की गई, जिस तरह से ठप्पे लगाए गए, मैं खुद मौजूद थी, मेरे साथ बदतमीजी की गई, मुझे इनके गुंडों ने पकड़ निकाला, मुझे गालियां दी, मुझसे बदतमीजी की। वहाँ की ये काली वर्दी में गुंडे इनके खड़े हुए थे, उनको मैंने खुद उनको कंप्लेन की, लेकिन वो अंधे गूंगे बहरे बन के खड़े हुए थे। एक MP के साथ इनका ये सलूक है, तो ये आम आवाम के साथ क्या कर रहे होंगे ये पूरी आवाम को पता चल चुका है। और जो इनकी प्री प्लानिंग थी कि इन लोगों को निकाल के SSP के ऑफिस में जाके बिठा के वहाँ पे जमा के वहाँ पे बिठा देना इनको, और उसके बाद पीछे से ठप्पे लगवाने, हमारे एजेंट को जो है निकाल के और उनको किसी को अरेस्ट किया, वहाँ से निकाल के उनको लॉकअप कर दिया, किसी को मारा, किसी खवातीन को बदतमीजी करके उनको वहाँ से निकाला। हमारी पोलिंग पे जिस तरह से इन्होंने धांधली की, जिस तरह से गुंडागर्दी की, ये गुंडागर्दी से ये जो चाहे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिंध की आवाम, हमारे सिंध के लोग हमारे साथ है। इनकी गुंडागर्दी से, ये अपनी गुंडागर्दी इनकी हम बंद करवा के रहेंगे इंशाल्लाह। इनकी गुंडागर्दी से ये लोग कर सकते हैं, बाकी अवाम का मैंडेट हमारे साथ है, अवाम हमारे साथ है। सिंध में आप इल्ज़ाम उन पर लगा रही हैं, पंजाब में PDM और ख़ासतौर पर मुस्लिम नून जो है वो हुकूमत पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगा रही कि गुंडागर्दी उन्होंने की, और उसके बाद ये दोनों जानिब जो हुकूमतें हैं उन पर इल्ज़ाम तराशी हो रही है। शाहिदा रहमानी साहबा, ठीक है, अब ये PS के इलेक्शन जो हैं वो जीत गए, आप थरपाकर से भी NA का इलेक्शन जीत गए, और ये सीट्स भी आपकी थी और सीट्स में ज़्यादा मार्जिन अब आप लोगों ने हासिल कर लिया। लेकिन अगर सेनेट की बात की जाए सिंध में, तो
तो सिंध में ये कैसे मुमकिनात में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेंबर सूबाई असम्बलियों को या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है उसमें क्या GDA में कोई लोग आपसे राब्ते में हैं कि आप लोगों के 10 मेंबर्स इलेक्शन के लिए कैंडिडेट हैं? इतना तो नंबर आपके पास नहीं है, फिर इतने ज़्यादा सेनेटर मुंतखब करवाने की कैसे उम्मीद है आपको? सबसे पहले तो मैं जवाब दूंगी जिस अंदाज से दुआ भुट्टो साहिबा ने बात की, क्योंकि इनकी पार्टी ने पार्लिमानी अखलाकियात को तो जनाजा निकाल दिया है। मैं इसको एक शेर में कहूंगी, ख्याल आता है तहजीब की यतीमी पर खुदा उरूज ना बख्शे किसी कमीने को। तो बात ये कि अभी इन्होंने जिस तरह कहा गुंडागर्दी किसने की, सबने देखा, इनके वोट कहां से कहां चले गए, सबने देखा। ये इसी तरह जबान दराजी करते रहे, ये इसी तरह बात करते रहे, अवाम का एतमाद इनसे खत्म हो चुका है। जहां 16,000 की लीड थी वहां 4,000 पे आ गई है। आपने सिंध में भी देखा, अवाम ये तमाम पार्टी मिलकर एंटी पीपल्स पार्टी कैंपेन चलाई, विद मीडिया समेत उन्होंने जाकर थर को जो कुछ दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज थर के अंदर थर जो है नेशनल ग्रिड में 650 मेगावाट बिजली भी दे रहा है। वहाँ के लोगों को 70% से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया सिंध गवर्नमेंट ने वहाँ आरओ प्लांट्स लगा के पानी दिया। सिंध गवर्नमेंट जो वहाँ काम कर रही है, और आज जो बच्चे कम उम्र में सबसे ज्यादा डेथ होती थी, आज सबसे कम रेशो थर पारकर का है। ये वो वजूहात हैं। सिंध गवर्नमेंट शाहिदा रहमानी साहब, ये तो बड़े जबरदस्त किस्म के काम हैं जो थर में हो रहे हैं। इसमें से थोड़ा बहुत काम कराची में भी हो जाए, क्योंकि कराची के लोगों को तो पानी नहीं मिल रहा है। अच्छा, मैं दुआ भुट्टो साहब आपके पास आता हूँ। मेरे ख्याल क्रॉस में ना हम सुन पाएंगे ना लोग सुन पाएंगे। शाहिदा रहमानी साहब बात मुकम्मल करते हैं, मैं दुआ भुट्टो साहब आपकी जानिब आता हूँ। जी नहीं तो इनको बात करने नहीं मैं वो खामोश हैं। शाहिदा रहमानी साहब आप बात मुकम्मल कीजिएगा शाहिदा रहमानी साहब, फिर मैं जाता हूँ दुआ भुट्टो साहब। मैं तो कहती हूँ आप लोग तनकीद करें, अपोजिशन तनकीद करे, और ये तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मफाद में होती है। हम अपने सफों को बेहतर करते हैं, हम अपने काम को दुरुस्त करते हैं, और यही वो वजूहात है कि पीपल्स पार्टी आवाम के दिलों में घर करती जा रही है। और यही वजह है कि कराची में भी हमने वो सीट वहां से विन किया जहां हम माजी में हार गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम कैंटोनमेंट का रिजल्ट भी हमारे हक में बेहतर आया। आज पीटीआई आज आप ये बताएं कि लियाकत जतोई साहब की कल की जो वीडियो बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाहिदा रहमानी साहब, मैं हम तनकीद उस पर कर रहे हैं कि जो हुकूमत में है। जी मैं शाहिदा रहमानी साहब मेरी अर्ज भी सुन लीजिएगा कि हम तनकीद उस पर कर रहे हैं जो हुकूमत में है। आप हुकूमत में, सिंध में पीटीआई 2 सूबों में, मरकज़ में हुकूमत में, उन पर तनकीद बनती है, सवाल बनता है। तो मेरा तो सवाल सिर्फ ये था कि आप थरपारकर में अगर इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं तो यहाँ 3-3.5 करोड़ की आबादी के शहर में भी पानी की सहूलत हो जाए तो मामलात बेहतर हैं। मेयर को गए हुए महीनों गुजर गए, सफाई का जो मयार है वो हम अभी 2-3 दिन के बाद पूरी कौम को वो स्क्रीन पर दिखाएंगे। कराची में अब सोलो आपके पास हुकूमत है, बल्दियात आपके पास है, महकमे आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेटर्स आपके पास हैं, लेकिन सफाई वैसी नहीं हुई जो उम्मीद की जा रही थी कि मेयर के जाएंगे वो फंड्स खा रहे थे, अब हालात बेहतर हो जाएंगे, वैसा नहीं है। ये मेरा कमेंट था। इसको भी तनकीद जो आप कह रहे हैं कि हमारे हक में जाती है तो ये हक में जाए। आप सीनियर पॉलिटिशियंस भी हैं, आपको बैठना भी ऊपर पहुँचाएँ कि कराची वालों पर भी थर वालों की तरह कोई ना कोई रहम ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पानी नहीं तो कम से कम सफाई के हालात तो हो सकते हैं। पानी तो शायद K4 आएगा, कभी आएगा तो यहाँ लोगों को मिल पाएगा। दुआ भुट्टो साहिबा, मैं आपसे ये पार्लिमानी ज़बान के हवाले से तो आप लोगों पर बहुत तनकीद हो रही है, पंजाब हो KPO, यहाँ आपके अपोजिशन लीडर पर बहुत ज़्यादा बात होती है कि वो किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। यही अब शाहिदा रहमानी साहिबा की बात है। लेकिन इस सारे के बावजूद, सारे अमल के बावजूद, आपका कल का जो प्रोटेस्ट था और उसके बाद क्या अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी, आप लोगों ने गिरफ्तार पंजाब के अंदर महीनों अपोजिशन लीडर गिरफ्तार रहे हैं, वफाक में मरकज़ के अपोजिशन लीडर अभी तक गिरफ्तार हैं। हमजा शहबाज साहब की आज जमानत हुई है, गिरफ्तारी पर है, वहाँ वो भी तो लोग गिरफ्तार हैं। यहाँ अगर गिरफ्तार हलीम आदिल शेख साहब हो गए हैं तो ऐसी अनहोनी क्या हो गई है जिस पर गवर्नर सिंध भी परेशान हैं, वो भी, और आप लोग भी कल जो है वो जलसे के अंदर, वो रैली के अंदर, प्रोटेस्ट के अंदर बड़ी धमकी अमेज़ किस्म का मुराद अली शाह को, बिलावल भुट्टो को कह रहे थे। इस ऐसा क्या हो गया है? अपोजिशन लीडर तो 3 हो गए ना गिरफ्तार, इसमें क्या अलग है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं चाह रही थी ऐसा कोई सवाल आप करें मुझसे, बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया। अच्छा जी, पहले मैं शाहिदा बहन को एक जवाब देना चाहती हूँ जो वो जुबान की बात कर रही है। ठीक है,
हम तो जुबान, आप लोग तो हाथ पैर चलाते हो खवातीन के ऊपर, आप लोग तो हाथ पैर चला के उनसे बदतमीजी, उनके ऊपर वाटर कैनन चल के ऊपर, मैं खुद नर्सिंग के प्रोटेस्ट में थी, मेरे ऊपर जिस तरह से वाटर कैनन चलाए गए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनकी गवर्नमेंट को, इनकी पुलिस को। और ये जो अभी जो बात की गई इस्लामाबाद में हमारे ऊपर अच्छा, इनको चुप करवाएं, देखिए चुप करवाएं। शाहिदा रहमानी साहब, मैंने दुआ भुट्टो साहबा से गुजारिश की थी कि वो खामोश, आपकी बारी में आप भी बड़ी हैं, आप भी खामोश से जाए, मुकम्मल हो जाए बात। जी अब मेरी जरा तहम्मुल से बात सुने। जी, पहली इन्होंने बात की, हमने ओ हो बड़ा जबरदस्त इन्होंने जो है पेरिस बना दिया, अमेरिका लंदन बना दिया पूरे सिंध को। तो जो बेड़ा गरक इन लोगों ने करा, जो इन लोगों ने सिंध का बुरा हाल कर दिया है, एम्बुलेंस नहीं है, हमारी खवातीन, हमारी माए बहनें कचरों के ऊपर बच्चे पैदा कर रही हैं। अभी आपको बता रही हूँ, अभी आज की बात है, कुछ घंटे पहले की, कोटरी में बच्ची को एम्बुलेंस मौजूद नहीं है, उसकी लाश बाइक कर जा रहे, मैंने उसकी वीडियो भी ट्वीट की है, मैं आपको वीडियो भी उसकी दे सकती हूँ। उन्होंने, इन लोगों ने सिंध के ऑपोजिशन, और दूसरी आपने बात की कि हमजा शहबाज शरीफ, इनको जो, अरे वो करप्ट लोग, वो करप्ट चीजों के अंदर गए हैं, वो अपने केसेस के अंदर, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, उन्होंने इस तरीके के, एक मिनट, इस तरह के केसेस के अंदर वो गए। सिंध का ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख सिंध के बच्चों के लिए बात करता है, थर के बच्चों के लिए बात करता है, सिंध के निजाम के लिए बात करता है, स्कूल के लिए बात करता है, जो गधे घोड़े कुत्ते उनमें पढ़ रहे हैं स्कूल्स में। वो तो उन पर तो एटीसी का मुकदमा हो गया ना, इंसदाद दहशतगर्दी का चेहरा दिखाता है, मामला हुआ है, तो वो तो ज्यादा करप्शन से भी ज्यादा मामलात उन पर सख्त हैं। दुआ भुट्टो साहिबा, उसको अरेस्ट किया गया, क्योंकि इसलिए उसको अरेस्ट किया गया ताकि इनका चेहरा वो ना दिखाए। उसका ये कसूर था कि सिंध के बच्चों के लिए वो बात करता था, उसका ये कसूर था कि सिंध के लोगों के लिए, थर के बच्चों के लिए एम्बुलेंस मौजूद नहीं है, दवाइयाँ मौजूद नहीं है, हेपेटाइटिस, एड्स, पूरे सिंध में कुत्तों की वैक्सीन मौजूद, कुत्ते काटने की वैक्सीन मौजूद नहीं है। ये वो इसलिए इनको तकलीफ हुई, इनके माई बापों को, इनके ऊपर जो ये बैठे हुए इनके माई बाप, उनको तकलीफ हुई और उसकी आवाज बंद करवाने की कोशिश की गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो एक निडर लीडर है, वो एक सिंध का बेटा है, वो इनसे नहीं डरता और वो खड़ा हुआ है, वो आज भी खड़ा हुआ है, वो कल भी खड़ा रहेगा, अल्लाह बाहर निकल के और अच्छे से मजीद और मजबूत होकर निकलेगा, सुरखरू होकर निकलेगा और मजीद इनका जो है चेहरा दिखाता रहेगा, सिंध का जो बड़ा गरक इन लोगों ने किया है। चलिए, ये तो अब देख रहे हैं कि कब तक उनके, क्योंकि उन पर जिस किस्म के मुकदमात दर्ज हो गए हैं, अब देख रहे हैं कि क्या वो भी पंजाब के अपोजिशन लीडर और वफाक के अपोजिशन लीडर की तरह क्या लंबे टाइम के लिए वहाँ हैं जेल में, या फिर जल्दी उनकी कोई ज़मानत का सिलसिला भी होता है, ये तो देखेंगे। लेकिन शाहिदा रहमानी साहब, मैं फिर आपसे ये सवाल है कि ये सिंध के हवाले से कि ये कैसे, अब आप, क्योंकि पिछली बारी ये बड़ा इल्ज़ाम हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कि एमक्यूएम के लोग आपकी गाड़ियों में आकर वोट डाल गए, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट डाला, क्या कोई जादू हो गया, क्या कोई पैसा चल गया, क्या कोई वादे वईद हुए थे? अब ऐसा है जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उम्मीद लगाए बैठी है, खासतौर पर सिंध की बात करेंगे। हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शाहिदा रहमानी साहबा से सवाल के जवाब लेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाहिदा रहमानी साहबा हमारे साथ मौजूद। शाहिदा रहमानी साहब, मैंने पहले भी ये सवाल किया, ये कैसे आप मुमकिनात में है कि आप लोग 10 सीट्स के लिए अपने कैंडिडेट्स को ले आए हैं? क्या एमक्यूएम, जीडीए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपसे राब्ते में हैं? क्या कोई वायदे वईद हैं? क्या आपको लगता है कि आपके सेनेटर इतने ज़्यादा मुंतखब हो जाएंगे सिंध से? बहुत शुक्रिया। देखें जी, सबसे पहले तो मैं इनको ये जवाब दूं कि ये अभी जो जिस तरीके से हलीम आदिल शेख को बता रही थी, इनसे ये पूछें कि वो किस लिए ज़मीनी इंतखाबात के अंदर, जबकि इलेक्शन कमीशन का वाज़ेह नोटिफिकेशन आ गया था, तो ये अपने एमपीए और दीगर मुसल्लह गुंडों के साथ वहाँ पे क्या ज़मीनों पे कब्जा करने गए थे या पोलिंग स्टेशन पे कब्जा करने गए थे? और अगर उन पे दहशतगर्दी की FIR दर्ज है तो इसका मतलब जिस तरह उन्होंने वहाँ पे फायरिंग की, खौफ हिरास करा, ये सारी उसकी वजूहात थी, और वो कानून को खिलाफ वर्जी की तो उनको भुगतना होगा। इसी तरीके से इनका तो काम है, इन्होंने तमाम अपोजिशन लीडर पे, चाहे नेशनल असेंबली का अपोजिशन और पंजाब असेंबली, उनको गिरफ्तार करके सैयद खुर्शीद अहमद शाह को आज तक एक इल्जाम साबित नहीं कर सके
इन्होंने तो जुर्म किया है जो तमाम कैमरों ने महफूज किया है, और उस चीज को ये डिनाई करते हैं सिर्फ करप्शन के अलावा इनको कुछ आता है। वो तो गिरफ्तारी नैब ने की है ना जी, उनकी गिरफ्तारी तो नैब से हुई, हमजा शहबाज की, खुर्शीद शाह साहब की और शहबाज शरीफ साहब की। ये गिरफ्तारी तो आपकी हुकूमत ने की है। और 10 का इलेक्शन में तो हम सबके सामने कि किस तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा करके वहाँ इंजीनियर इलेक्शन के नताइज तैयार करने की कोशिश की, ये पूरी कौम ने देख लिया, क्योंकि ये जाली मैंडेट वाले। अब आप आ जाए कि जी हम इलेक्शन कैसे जीतेंगे, इनके अपने घर के अंदर जो जूतियों में दाल बढ़ रही है, आप ये देखें कि इनके अपने लियाकत साहब का स्टेटमेंट देख लें, आप शकूर शाद का देख लें, आप आमिर लियाकत का देख लें, आप बलूचिस्तान में देख लें, आप KPK में वजीर आजम गए, आपके 20 MNA MPs गायब थे। आप ये पूछें कि आपके अपने अंदर क्या हो रहा है, हमें क्या जरूरत नहीं है, वो खुद हमें फोन करके कह अच्छा कि जी हमारे तो कैंडिडेट काबिल नहीं है, पीपल्स पार्टी हमेशा अच्छे कैंडिडेट उतारती है, लिहाजा वो हमारे साथ है। दूसरी बात ये कि इनके अपने असद उमर साहब कह रहे हैं चलें आपके अच्छे कैंडिडेट को अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वोट होते हैं, GDA की वोट होते हैं, या फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के फिर से वोट होते हैं, क्योंकि इल्ज़ाम MQM पर भी हुआ कि वो उन्होंने अपने वोट जो है पिछली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को दिए थे, वो मुश्किल उनका एक सेनेटर मुंतखब हो गया था, लेकिन अब की बार वो क्या होगा ये फिर अब देखना है। दुआ भुट्टो साहिबा, मैं लास्टली आपसे कमेंट, ये आपसी इख्तलाफ तो बहरहाल जो है सो है, ये इस वक्त जो आप लोगों पर इल्ज़ाम हो रहा है, पंजाब की अगर हम बात कर लेते हैं कि वहाँ इलेक्शन मैनेज भी किया है आप लोगों ने, बदमाशी वहाँ पर भी हुई है, और फिर साथ ही साथ इल्ज़ाम ये हो रहा है कि आप लोगों ने तो पूरे का पूरा अमला ही अगवा कर लिया। इससे पहले तारीख में जाली बैलेट पेपर होते हैं, गायब होते हैं, झगड़े होते हैं, पिछले इलेक्शन पे आप पे होता है, लेकिन अब की बार चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।